अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा। जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए, क्या जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं मानता। रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये आपकी सरकार नहीं है, ये अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। भाइयों और बहनों, एक बात समझिए। क्या? हिंदुस्तान को एमपी नहीं चलाते। हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 अफसरों के साथ मिलकर चलाते हैं। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। आपने ताली बजाई, मतलब आप गहराई समझ गए बात की। मतलब सवाल ये उठता है, क्या बात कर रहे रे बाबा? नरेंद्र मोदी जी और 90 लोग आईएएस के अफसर, आईएफएस के अफसर, ये लोग चलाते हैं। अब मैंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी से पूछा, अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हो, ठीक है, मुझे बताओ क्या? 90 अफसरों में से ओबीसी अफसर कितने हैं? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नरेंद्र मोदी उस दिन से ओबीसी शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिए हैं। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल 10 पैसे की भी नहीं है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया। क्या बात कर रहे रे बाबा? पटाखे फोड़े, अच्छा, डांस गाना हुआ, तो धूमधाम कर दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे, कोई सर्वे की जरूरत नहीं। गजब टूबीबाज आदमी। इस बार 400 पार बोले। अगर आप कभी मिलके हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते। बात तो सही है। मोदी सरकार के अहंकार को तोड़ दिया। आज बीजेपी ऐसी हालात में है, वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके। अरे कहना क्या चाहते हो? उनकी मेजॉरिटी नहीं है। अगर कोई आप समझे कि मोदी फिर से चुन के आए हैं, ये नहीं, मोदी जी सिर्फ अपने 2 टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है बिहार के हमारे नीतीश बाबू की। ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते हैं। मेरा आपके साथ एक खास रिश्ता। अच्छा, मगर क्या? इतनी बारिश होते हुए भी आप लोग पानी में बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं मानता। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई हम मंच पर बैठे हैं और वो पानी में बैठे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यही दर्शाता है कि पार्टी के लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इस बार 400 पार बोले। अगर आप कभी मिलके हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते। बात तो सही है। मोदी सरकार के अहंकार को तोड़ दिया। आज
बीजेपी ऐसी हालात में है वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके। अरे कहना क्या चाहते हो? उनकी मेजोरिटी नहीं है। अगर कोई आप समझे कि मोदी फिर से चुन के आए हैं, ये नहीं। मोदी जी सिर्फ अपने 2 टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है बिहार के हमारे नीतीश बाबू की। ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते हैं। मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव विजन देने का है, ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण देने का है, एक नया तरीका देने का है। A few years later. ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहां पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। चल 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 चल, चल। गाड़ी स्टार्ट कर। प्रभु वो देखिए। राहुल जी, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 सवाल खड़े किए हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ। अच्छा। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि 4 जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे? आपने इसका जवाब तो दे दिया। ठीक है। और तीसरा, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो चलो भाई, तो ये 3 सवाल है। एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी 2 के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है। बीजेपी समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं, बार-बार नहीं, देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूँ आपका जवाब, आपका सवाल। हाँ, ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। ओके। नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, यस, ब्रदर, आपने स्वयं बोला। बीजेपी ने इसको रखा है सामने, इस मसले पे मैंने ये कहा है। बात तो सही है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं। उठा ले रे बाबा, उठा ले। और मैं पूछ रहा हूं, आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। He said that they are BJP's questions. It's interesting to me that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप बिजली का प्रयोग करते हो ना? नहीं। आप एक का बात समझ लो। क्या? जैसे ही आप वो स्विच ऑन करते हो ना घर में, वैसे ही अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। आर यू कॉमेडी मी? डायरेक्ट। अदानी जी ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदते हैं। अच्छा, ठीक है? ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से यहां आते आते कोयला का दाम डबल कर देते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? वहां खरीदते 100 रुपए का है, यहां आते आते दुगना हो जाता है। अच्छा बात नहीं है। जो वहां से अदानी जी फायदा लेते हैं, आप बिजली के बिल जो बढ़ता है, वो पैसा आपके जेब से निकलकर सीधा अदानी जी की जेब में जाता है। और उदाहरण चाहते हो और देता हूं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।
रहने तो बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। तू क्या करेगा रे? चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन घोटाला मामले में 7 घंटे की पूछताछ के बाद सोरेन की गिरफ्तारी की गई और आज सुबह सोरेन की कोर्ट में पेशी होगी। और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं। मैं कब हो गया ये? और वो बाहर घूम रहे हैं। क्या बोला तूने? कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अमेरिका में अब हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल